नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ आसमान में उड़ती मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रही। यह जंग अब समंदर की लहरों पर भी लड़ी जा रही है और इसी खतरनाक माहौल के बीच संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा बंदरगाह से भारत के लिए निकला एक तेल टैंकर अचानक दुनिया की सुर्खियों में आ गया। इस जहाज का नाम है जग लड़के। करीब 80,800 टन मुर्वन कच्चा तेल लेकर यह जहाज भारत की ओर रवाना हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह उस समुद्री इलाके से सुरक्षित निकल आया है जिसे इस वक्त युद्ध क्षेत्र में बहुत ही खतरनाक माना जा रहा है। जब यह जहाज फुजैरा के तेल टर्मिनल पर कच्चा तेल लोड कर रहा था, उसी समय वहां हमला भी हुआ था। लेकिन इसके बावजूद जहाज और उस पर सवार भारतीय नाविक सुरक्षित रहे और जहाज भारत की ओर निकल गया। यह सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, यह कहानी है उस खतरनाक समुद्री रास्ते की जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल लेकर गुजरता है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते टकराव ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को युद्ध की दहलीज पर ला खड़ा किया है। यहां से गुजरने वाला हर जहाज अब सिर्फ व्यापार का हिस्सा नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति का मोहरा बन चुका है। और ऐसे समय में जब एक भारतीय टैंकर इस आग के दरिया से सुरक्षित निकलता है, तो यह सिर्फ राहत नहीं बल्कि ऊर्जा, सुरक्षा, कूटनीति और युद्ध राजनीति की एक बड़ी कहानी बन जाता है। और ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। आखिर एक जहाज से भारत को क्या मिलेगा? आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इतनी हलचल क्यों? इस जहाज की सुरक्षित यात्रा के पीछे कोई राज है क्या? क्या समुद्र में अब टैंकर वार शुरू हो चुका है? जंग लंबी चली तो दुनिया पर क्या असर होगा? फरवरी 2026 के आखिर में मिडिल ईस्ट में तनाव अचानक भड़क उठा। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर हमले किए और उसके बाद पूरे क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों की श्रृंखला शुरू हो गई। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ इजराइल बल्कि कई समुद्री रास्तों और जहाजों को भी चेतावनी दी। इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर पड़ा दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। यह वही रास्ता है जहां से हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल तेल दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। यानी वैश्विक तेल व्यापार का करीब 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। जब इस रास्ते पर खतरा बढ़ता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है, डगमगा जाती है। कई जहाज इस इलाके में फंस गए थे, कुछ जहाजों पर हमले हुए और कई कंपनियों ने अपने जहाज रोक दिए। और इसी माहौल में भारत के कई जहाज भी इस क्षेत्र में फंसे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ जहाज सुरक्षित बाहर निकलने लगे और उसी लाइन में एक नाम सामने आया, जग लड़की का। यह जहाज युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित निकलने वाला चौथा भारतीय ध्वज वाला जहाज बताया गया। और यही से शुरू होती है इस खबर की असली जस्ट कहानी। जंग में फंसी दुनिया की तेल सप्लाई, समंदर बना युद्ध का नया मैदान। पहली नजर में यह खबर बहुत साधारण लग सकती है आपको, यह जहाज बहुत साधारण लग सकती है। एक जहाज तेल लेकर भारत के लिए निकल गया। लेकिन अगर इस खबर की परतें खोली जाएं तो समझ में आता है कि यह सिर्फ समुद्री व्यापार की खबर नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी दास्तां है जो भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। कच्चा तेल, गैस और एलपीजी का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। और इस समय मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसी स्थिति है और समुद्री रास्तों पर लगातार खतरा बना हुआ है। अगर इस इलाके से तेल की सप्लाई रुक जाए तो भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है। तेल महंगा हो सकता है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, उद्योगों की लागत बढ़ सकती है। इसलिए जब एक भारतीय टैंकर इस खतरनाक रास्ते से सुरक्षित निकलता है तो यह सिर्फ एक जहाज की खबर नहीं रहती है, ये बन जाती है देश की ऊर्जा की लाइफलाइन की खबर। 80,800 टन तेल लेकर भारत की ओर बढ़ा टैंकर। हमले के बीच सुरक्षित निकला भारतीय जहाज। दुनिया के नक्शे पर यह समुद्री रास्ता बहुत छोटा दिखता है, कभी देखिएगा, लेकिन रणनीतिक महत्व के लिहाज से यह दुनिया का सबसे अहम समुद्री गला है, जहां रास्ता ईरान और ओमान के बीच स्थित है और फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। खाड़ी के तेल उत्पादक देशों सऊदी अरब, यूएई, कतर, इराक का अधिकांश तेल इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर तुरंत असर पड़ता है। लेकिन
तेल की कीमतें तेजी से बढ़ जाती है, ऊर्जा बाजार में घबराहट फैल जाती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था दबाव में आ जाती है। यही वजह है कि जब भी मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा बढ़ता है तो पूरी दुनिया की नजरें सबसे पहले इसी समुद्री रास्ते पर जाती है। ऊर्जा सुरक्षा पर दुनिया की नजर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना सबसे खतरनाक। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में कूटनीति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भारत पिछले कई वर्षों से मिडिल ईस्ट के लगभग सभी बड़े देशों के साथ संतुलित रिश्ते बनाए हुए है। भारत के ईरान से भी संबंध अच्छे हैं, अमेरिका और इजराइल से भी मजबूत रणनीतिक साझेदारी है और खाड़ी देशों से भी ऊर्जा और व्यापारिक रिश्ते बेहद मजबूत है। यही वजह है कि जब इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा तो भारत ने तुरंत कूटनीतिक स्तर पर सक्रियता दिखाई। कई रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि भारत ने अपने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए लगातार बातचीत की और इस बीच खबरें आई कि कुछ भारतीय जहाजों को इसी समुद्री रास्ते से गुजरने की अनुमति भी मिली है। रॉयटर्स की माने तो इससे संकेत मिलता है कि युद्ध के बीच में भी कूटनीति के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। भारत की कूटनीति या किस्मत, तेल के जहाज और वैश्विक राजनीति। इतिहास बताता है कि जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो समुद्र में टैंकर युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान भी तेल के जहाजों पर हमले हुए थे। आज की स्थिति थोड़ी अलग है, लेकिन खतरा उतना ही बड़ा है। ड्रोन, मिसाइल और समुद्री माइंस जैसे हथियारों के कारण समुद्री व्यापार पहले से ज्यादा असुरक्षित हो गया है। कई जहाजों पर हमले हुए, कुछ जहाजों को रास्ते बदलने पड़े और कई कंपनियों ने अपने जहाज रोक दिए हैं और इस वजह से वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है। इसी माहौल में अगर कोई जहाज सुरक्षित निकल जाता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। जंग का असर, ऊर्जा बाजार में हलचल। क्या आने वाला है बड़ा तेल संकट? अगर मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष लंबा खिंचता है तो इसकी असर पूरी दुनिया पर दिखाई देंगे। सबसे पहला असर ऊर्जा बाजार पर पड़ेगा, तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती है। दूसरा असर वैश्विक व्यापार पर पड़ेगा और कई जहाजों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ सकता है जिससे लागत बढ़ेगी। तीसरा असर राजनीति पर पड़ेगा, कई देश इस संकट में पक्ष चुनने के लिए मजबूर हो सकते हैं। और चौथा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। पेट्रोल महंगा होगा तो बिजली की लागत बढ़ेगी, बिजली महंगी हो जाएगी, महंगाई बढ़ सकती है। यानी कि यह सिर्फ मिडिल ईस्ट की जंग नहीं होगी बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला संकट बन जाएगा। रोड पर गाड़ियां दौड़ने से लेकर के पेट्रोल महंगे, डीजल महंगे होने से लेकर के आपकी थाली पर भी असर डालेगा। समंदर के बीच से गुजरता एक जहाज, जहां उस पर लदा हजारों टन कच्चा तेल और चारों तरफ युद्ध का खतरा, ये दृश्य सिर्फ किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि आज की वैश्विक राजनीति की ये हकीकत है। जब जग लड़की जैसे जहाज युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकलते हैं तो यह सिर्फ एक समुद्री यात्रा नहीं होती है, यह होती है कूटनीति की परीक्षा, रणनीति की जीत और ऊर्जा सुरक्षा की उम्मीद। मिडिल ईस्ट की जंग अभी खत्म नहीं हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी तनाव से भरा हुआ है, लेकिन इस बीच एक बात साफ है, तेल के जहाज सिर्फ ईंधन नहीं होते, दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन लेकर चलते हैं। और जब ये धड़कन सुरक्षित किनारे तक पहुंचती है तो राहत सिर्फ बंदरगाह तक नहीं पूरी दुनिया तक पहुंचती है। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।